चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी व्यूअर्स को हमारा सलाम पहुँचे। लाइव विजुअल्स आप सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीसरे रोज़ की इब्तिदा पे ही आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ करारदाद को पेश किया है और बाज़ाब्ता बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उस करारदाद को अक्सरियती वोट मिले हैं, इस तरह से उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीसरे रोज़ की इब्तिदा पे ही आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश की है और जिन पार्टीज़ ने, जिन लीडर्स ने इस करारदाद को सपोर्ट किया है उनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इसे सपोर्ट किया है, आम आदमी पार्टी ने इसे सपोर्ट किया है, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इसे सपोर्ट किया है और आज़ाद उम्मीदवार शबीर अहमद कुल्ले उन्होंने इस करारदाद को सपोर्ट किया है। इस तरह से इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये बात भी हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने जो ही ये करारदाद पास की गई, जो ही ये करारदाद पेश की गई स्पीकर के सामने, तो स्पीकर ने इस करारदाद को वोटिंग के लिए आगे भेजा। ये रेजोल्यूशन सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने शदीद एहतजाज किया और 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे लगाए और जय श्री राम के नारे असेंबली के अंदर सुनाई दिए। ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ, जो ही ये करारदाद पेश की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, इस करारदाद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने पेश किया स्पीकर के सामने और सकीना इत्तू जो वज़ीर तालीम और वज़ीर सेहत है उन्होंने इस करारदाद की तायीद की है। ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ, पहले ही दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश की थी, लेकिन उस वक्त पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उससे सपोर्ट वैसा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन भी इसकी मुखालफत की। अगर पहले दिन की बात करें तो सज्जाद गनी लोन ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया था और बाकी जिनमें शेख खुर्शीद उन्होंने साथ दिया था। लेकिन आज तीसरे रोज़ इब्तिदा पे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ करारदाद को असेंबली में पेश किया और इस करारदाद को अक्सरियती वोट मिले और इस करारदाद को इस तरह से पास किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस करारदाद के हक में वोट दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने इस करारदाद के हक में वोट दिए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है, आम आदमी पार्टी ने इसे सपोर्ट किया है, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इसे सपोर्ट किया है और आज़ाद उम्मीदवारों ने इस करारदाद को सपोर्ट किया है। इस तरह से इस करारदाद को अक्सरियती वोट मिले और इस करारदाद को बाज़ाब्ता पास किया गया है, मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस करारदाद की जम के मुखालफत की है। शदीद एहतजाज असेंबली में तीसरे रोज़ देखने को मिला और स्पीकर को 15 मिनट तक असेंबली सेशन की ये कार्रवाई है उसको रोकना पड़ा। ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ, रियासत के दर्जे की बहाली के लिए पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास की, जिस कैबिनेट की सदारत बज़ात खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे थे। उसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे थे और सकीना तो उस कैबिनेट में मौजूद थी, सतीश शर्मा उसमें मौजूद थे, जावेद अहमद डार और जावेद अहमद राना उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे और बाज़ाब्ता उस कैबिनेट मीटिंग की उस रेजोल्यूशन को मरकज़ी सरकार के हवाले कर दिया गया है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से। लेकिन तीसरे रोज़ की बड़ी खबर, इब्तिदा पे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करारदाद को लाया और करारदाद को बइत्तिफाक़ राय अक्सरियती वोट मिले। इस तरह से उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की है, जम के एहतजाज किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें कहीं ना कहीं अगर हम मुखालिफत का सामना करना पड़ा था जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की उस करारदाद को पहले दिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन अब तीसरे रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कहा था हम बज़ात खुद करारदाद लाएंगे और बइत्तिफाक़ राय अक्सरियती वोट उस करारदाद को मिलेंगे और वैसा ही आज हुआ। जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करारदाद पेश की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने उस करारदाद को स्पीकर के सामने पेश किया और सकीना इत्तू ने उसकी तायीद की। इस तरह से इस करारदाद को अक्सरियती वोट मिले और उसको बइत्तिफाक़ राय मंजूर कर लिया गया है। अभी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। अभी हमने बेहतर समझा ये रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप मज़ीद रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।